कैसे हो माय यूट्यूब फैमिली। मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो। तो मैंने सोचा पहले आप लोगों से थोड़ी बात कर ली जाए, उसके बाद हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स कि आप मेरे को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो और मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, दिल से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि इतनी जल्दी मतलब कोई भी इतना सपोर्ट नहीं मिलता है। क्योंकि मैं आपको बताया था कि काफ़ी टाइम बाद मैंने वीडियोस डाली है, तो अब जाके मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो बस आप लोग यही करते रहना कि मेरी वीडियोस लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए फ्रेंड्स, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आगे जाऊंगी। और मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि आप मेरी जो मैं रोज़ ही व्लॉग डालती हूँ रोज़ ही मेरी वीडियोस देखें और मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि आप जब भी मेरी वीडियो देखें हर किसी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। तो चलिए आगे हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि पहले हम रूम की सफाई कर लेते हैं, मगर रूम की सफाई करने से पहले ना मैंने सोचा कि पहले ना बेड की चादर बिछा लेती हूँ। क्योंकि अगर बेड की चादर ना बिछाई और नीचे हमने साफ़ सफाई कर लिया तो वो कोई फ़ायदा नहीं होता है। क्योंकि जो बेड पे ऊपर बच्चों ने गंद डाला होता है ना, वो बेड के ऊपर फिर हम नीचे करेंगे तो नीचे फिर वो गंद गंद डल जाता है। इसलिए मैंने सोचा पहले हम बेड की चादर ही बिछा लेते हैं। मैं चादर बिछाने लगी और क्या है ना, बिछानी तो मैंने वो गरम चादर थी, मगर गरम चादर अभी मिल नहीं रही थी। धोई थी तो धो के रखी थी तो वो मिली नहीं। चलो मैंने सोचा यही बिछा लेती हूँ। और ये बोल रहे थे कि ये तुमने मतलब पतली चादर बिछाई है, गरम चादर बिछाना था। तो मैंने बोला अभी मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा ये भी बिछ जाएगा तो अच्छा ही लग रहा है। वैसे अब ना थोड़ा गर्मी गर्मी सा फील हो रहा है, क्योंकि अभी गर्मी हो जाएगी। 2-3 दिनों में धूप बहुत ज़्यादा लग रही है। क्योंकि आज मेरा भी थोड़ा मन था कि मैं धूप में बैठूं, बस थोड़ा अपना काम करके तो फिर मैं धूप में ही बैठूंगी। वैसे मैं धूप में बैठती नहीं हूँ, बहुत कम बैठती हूँ मैं धूप में। तो आज सोचती हूँ मैं धूप में बैठूंगी। तो पहले मैं ये अपना रूम थोड़ा साफ़ कर लूँ, उसके बाद फिर मैं धूप में जाके बैठूंगी बच्चों को लेकर। चादर ऐसी होती है ना, मतलब मुझे इसे ना बिछाने में ना थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि कभी इस साइड से हम बिछाते हैं, कभी दूसरी साइड पे, कभी तीसरी साइड पे बिछाना होता है। और मुझे थोड़ा सा चादर बिछाने में दिक्कत होता है, मगर फिर भी मैं बिछा लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि बिछा नहीं सकती हूँ, चादर हो तो जाता है, मगर ऐसा इतना अच्छा नहीं बिछता है जैसे नॉर्मली चादर बहुत अच्छी बिछ जाती है वैसे नहीं, मगर फिर भी मैं बिछा लेती हूँ। कि मेरी जो बेटियां हैं ना, वो 1 मिनट में भी चादर को ना इधर उधर करके मतलब वो सारा ख़राब कर देती है। जितना मजर मैं अच्छे से भी बिछाऊंगी ना तब भी वो ख़राब ही कर देंगी। तो फिर बिछाना तो मुझे अच्छे से ही होता है, मगर मुश्किल हो जाती है, मगर फिर भी चलो कर लेती हूँ। उन्होंने खाना वाना ना बच्चों ने ऊपर ही खाना होता है, तो ऊपर ज़्यादा फिर गंद भी हो जाता है, जल्दी वो ख़राब भी हो जाता है। फिर चलो वो तो कोई बात नहीं है, बच्चे हैं। तो अब मेरा चादर बिछ गया है और बेटी मेरी छोटी मेरे पास रो रही है। तो अभी हम जाएंगे धूप में। ये देखिए मैं आ गई हूँ धूप में और मेरी छोटी बेटी भी आ गई मेरे पास। इसने ना सुबह से देखो इनको चाय बना के दिया था तो इसने पिया नहीं, मतलब ठंडी चाय हो जाती है तो फिर ये चाय पीती है। तो इसको बस मैं गोदी में अपनी लेके बिठा के इसको चाय पिला रही थी कि ये चाय पी ले किसी ना किसी तरह। मगर ये क्या है कि सुनती है ही नहीं मेरी, क्या करूँ अब मैं। खाती पीती ये कुछ नहीं है। और ये देखिए ये दोनों यहाँ पे झगड़ा कर रही थी, बस इसलिए वो कह रही थी मैं खाऊंगी और कह रही मैं खिलाऊंगी। तो इस दोनों को लेके मैं धूप में बैठी थी और ये दोनों अपना ही झगड़ा कर रही थी। तो मैंने कहा चलो छोटी हैं, अब बच्चे नहीं करेंगे झगड़ा तो कौन करेंगे, बस इसलिए मैं इनको ना वीडियो बना रही थी। ये दोनों आपस में लगी हुई थी। और ये मेरी बड़ी बेटी है, ये ऐसा है ना, ये खाती बहुत लेट है और छोटी वाली जल्दी खा लेती है। तो बस इसी वजह से इनका ना लड़ाई हो जाती है, मतलब क्योंकि छोटी खा लेती है बड़ी खाती थोड़ी लेट खा लेती है ना, तो फिर वो छोटी देखती रहती है। अब जो छोटी है मेरी वो बोलती है कि अभी इसने खाया नहीं है, मैंने खा लिया है। तो मैं बोलती हूँ तूने खा लिया है, इसने अभी खाया नहीं है, ये लेट खाती है। बस यही बात से इन दोनों का फिर बहुत बड़ा झगड़ा होता है। अब मैं इन दोनों को लेकर धूप में बैठ गई हूँ साइड पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप थी और यहाँ पे धूप चुभ भी रही थी। मगर मैंने बहुत कम धूप सेकती हूँ, मैं ज़्यादा धूप नहीं सेकती हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा धूप सेक रही थी। आज धूप मतलब इतनी ज़्यादा थी ना कि क्या बताऊँ मैं, बहुत चुभ भी रही थी धूप। तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा ही धूप सेका था, ज़्यादा नहीं। मैंने कहा ज़्यादा सेकूंगी तो फिर ना मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी फील होता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बैठी थी। तो आज पहली बार धूप में बैठी थी, नहीं तो पूरी सर्दी में मैंने धूप में बैठ के देखा ही नहीं। और ये मेरी बेटी ये टॉफ़ी खा रही है और ये मुझे दिखा रही है, क्योंकि इसने बड़ी वाली की टॉफ़ी ले रखी थी, तो वो मुझे दिखा रही थी कि मैंने उसकी टॉफ़ी ले रखी है। तो मैंने कहा चलो ले लिए तो अब तुम खा लो। तो अब मैं अपना
धूप सेक ली। अब मैं किचन में आई हूँ खाना बनाने। आज मैं बना रही हूँ मूली वाले पराठे। तो मैंने सारा पहले ही करके रख लिया था, मूलियाँ भी छूर के रख ली थी और आटा वगैरह गूंद के रख लिया था। और साथ में एक साइड पे हमने चाय भी रख दी है, क्योंकि परोंठी के साथ अगर चाय ना हो तो फिर परोंठी का ना मज़ा नहीं आता। तो इसलिए ना मैंने परोंठी के साथ एक साइड पे चाय रख लिया है। तो फिर सबको हम परोंठी खिला दें, मैंने कहा खिला देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा बोल रहे थे कि मेरे को लेट हो जाएगा। तो तुम ना ऐसे करना कि सबको ना खाना खिला देना, उसके बाद हम दोनों खा लेंगे। तो इसलिए बस सभी को बना के खिला रही थी मैं। मुझे फ्रेंड्स आपसे ये बात करनी है कि आप बहुत ज़्यादा मेरे को सपोर्ट कर रहे हो, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्योंकि इतनी जल्दी सपोर्ट मिलना मुझे थोड़ा दिक्कत ही लग रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद मेरी वीडियो कोई ना देखे या फिर मुझे ना पसंद करे। और मैं अपने मन में यही सोच रही थी कब से कि पता नहीं लोग मेरी वीडियो देखेंगे कि नहीं देखेंगे। मगर आप लोगों ने मेरी पूरी वीडियोस भी देखी है और मेरे को सब्सक्राइब भी कर रहे हो, लाइक भी कर रहे हो, शेयर भी मेरी वीडियोस कर रहे हो। तो मैं इस बात से मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि कम से कम आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हो। आपके सपोर्ट की ही वजह से मैं आगे तक जाऊंगी, मुझे इतना पता है। क्योंकि जब तक आप मुझे अपना सपोर्ट दोगे मैं आज तब तक बहुत आगे चली जाऊंगी। क्योंकि बीच में मेरा ऐसा प्रॉब्लम हो गया था कि मैंने वीडियो बनाना मतलब बिल्कुल ही छोड़ दिया था। और ऊपर से इतना ज़्यादा ठंड हो गया था कि मैं वीडियो बनाना चाहती भी थी मगर नहीं बना पाती थी। वो इसलिए तो मैंने वीडियो बनाना ही बंद कर दिया। चलो जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब आप लोगों का मुझे सपोर्ट मिल रहा है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपका शुक्रिया बहुत ज़्यादा कि मेरी वीडियो आप लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हो, शेयर कर रहे हो, सब्सक्राइब भी कर रहे हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड। तो देखिए ये हमारा पराठा है और इस पर हम ना अब घी लगाएंगे। हमारा गैस है ना, पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई है, ये ना मतलब कि अच्छे से चल नहीं रहा है। तो मैं इनको वही बोल रही थी कि अभी तो हमने मतलब सिलेंडर अभी भरवा रखा, तो अभी लगाया ही था इसको, तो मगर ये बहुत ही धीमे धीमे चल रही है। तो ये बोल रहे हैं ये ना इसको साफ़ कराना होगा, इसलिए ये ऐसे चल रही है। ये पराठे बना रही हूँ मगर इसमें सेक बहुत ही कम लग रहा है, मगर फिर भी धीरे धीरे बन रहे थे। कह रहे थे कोई बात नहीं मैं दिखाऊंगा इसको, तो ये अच्छे से चलेगा गैस। आइए आप लोग भी आ जाइए फ्रेंड्स, मूली वाले पराठे खा लीजिए, क्योंकि हम लोग खाएंगे तो आप लोग भी खाओगे। आ जाइए फ्रेंड्स। ये देखिए मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। ये बोल रही थी कि मुझे पराठे दे दो, मैंने कहा चलो तुम भी खा लो। और ये बस ये भी आ गए थे अब, तो फिर बस मैं इनके लिए भी पराठे बनाने लग गई। क्योंकि अपना ठंडे पराठे बना के रखती तो फिर वो ना अच्छा ही नहीं लगता था, फिर दोबारा मतलब गर्म भी करने पड़ते और गर्म करके इसका टेस्ट वो नहीं आता जो हम बनाते हैं। बनाते टाइम इसका जो टेस्ट होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। अगर बना के इसको रख देना, साइड पे रख दें, तो ये ना मतलब अजीब सा हो जाता है, मतलब खाने में ये बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगता। ये तो बोल रहे थे कि तुम मतलब पराठे बना के रख देना, जब मैं आऊँगा तो मैं खा लूँगा। तो मैंने बोला कि नहीं, जब आप आओगे तो मैं तब ही बना दूँगी। ये मेरे पापा भी खड़े हैं तो वो देख रहे थे मैं कैसे बना रही हूँ, क्योंकि जब मैं बनाती हूँ ना कभी कभी वो आके पीछे से देखते हैं कि ये कैसे बनाती है। बैठ के बनाती हूँ ना मैं, तो वो पीछे से देखते रहते हैं मुझे। खाना मेरा मतलब पराठियाँ मेरी बन चुकी थी, बस इन्होंने फ़ोन करा था, ये भी आने वाले थे। तो बस मैंने कहा दोनों मतलब जब ये आएंगे तो हम दोनों बैठ के साथ में ही खाना खा लेंगे, क्योंकि फिर ये और मैं इकट्ठे खाना मतलब खाते तो इकट्ठे ही हैं। जब मैं इनको बोलती हूँ कि आप खा लो बाद में मैं खा लेती हूँ, वो कह रहे नहीं हम साथ में ही खाते हैं, तो हम फिर दोनों साथ में ही खा लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि बाकी तो सब ने खा लिया था खाना, सिर्फ मैं और यही रह गए थे। तो बस मेरा खाना भी मिनिमम बन ही चुका था। तो अब ये आएंगे तो फिर हम खाना खाएंगे। तो ये देखिए अब भी मेरा खाना लेके ये बेड पे ले आया है और इन्होंने मेरा खाना रख दिया, ये परांठी और ये चाय, और वो उनकी परांठी और चाय। और ये मैं खाने जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। क्योंकि सुबह मैंने बताया था आपको मैं नाश्ता बिल्कुल नहीं करती हूँ, सिर्फ एक टाइम ही करती हूँ। तो इसलिए मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी। और मेरी चाय सभी देखते हैं तो बोलते हैं कि तो चाय बहुत ज़्यादा पीती है, मगर मैं सुबह और रात को सिर्फ 2 टाइम मेरी चाय होती है और ज़्यादा मैं चाय पीती भी नहीं हूँ। बस खाना खा के मैं अपनी बेटी को भेजूँगी और मेरी बेटी का ट्यूशन का टाइम हो गया है। और ये देखिए ट्यूशन से आके ये गिर गई थी और इसको चोट लग गई है और ये बहुत ज़्यादा मतलब रो रही है। मैंने इसको बोला अब लग गई है चोट तो अब क्या करें, और है भी घुटने की चोट और वैसे भी वो बहुत ज़्यादा दर्द होती है। बस रोई जा रही है, रोई जा रही है। अभी इसको कुछ लगाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स,
हमारा यही तक व्लॉग था। बाय फ्रेंड्स, बाय।